आज हमारे बीच पवन वासुदेव जी हैं, हिमाचल से हैं बेसिकली। दिल्ली प्रकोष्ठ हिमाचल के ये अध्यक्ष हैं और आइए हम उससे जानना चाहते हैं कि हिमाचल की स्थिति को लेके और दिल्ली में जो निगम पार्षद के चुनाव होने हैं उस स्थिति को लेके दोनों चीज़ों में हम बात करेंगे। तो सर जी क्या कहना चाहेंगे? फर्स्टली हिमाचल में इलेक्शन हो चुके हैं, गुजरात में इलेक्शन होंगे, उसके बाद डिक्लेरेशन होगा दोनों का। इनको पहले ही क्लियर करना चाहिए था, राजनीतिक कारण हो सकते हैं। तो क्या स्थिति वहाँ बन रही है? क्या वहाँ पूर्ण बहुमत से बीजेपी आ रही है? हिमाचल में तो बिल्कुल 100% हमारी सरकार बन रही है बीजेपी की, उसमें दो राय वाली बात ही नहीं है हिमाचल में। ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि बहुत काम किया है सेंटर में, मोदी जी बहुत काम कर रहे हैं। सेंटर में काम किया है मोदी जी की जो पॉलिसीज है, और सबसे बड़ी बात है इतनी फैसिलिटीज़ वहाँ पे हिमाचल वालों को दी है। अब तो नहीं तो बंदे भारत चलाई है, क्योंकि अब 4.5 घंटे को दिल्ली से उन्ना पहुँच जाते हो, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। और ड्राइविंग जो पार्क बनाया है, कितनी फैसिलिटी इन्होंने हर घर घर फ्री राशन पहुँचाया, कोई ऐसी कमी नहीं छोड़ी इस सरकार ने। और भ्रष्टाचार के नाम पे तो आसपास भी नहीं रही। बहुत अच्छी बात है। और दिल्ली में निगम पार्षद के चुनाव होने हैं, उसकी तैयारियां भी पूरी तरह से चल रही है। तो क्या लग रहा है आपको कि निगम पार्षद में कड़ी टक्कर है? केजरीवाल के 2 मंत्री, एक तो जेल में है और दूसरा मंत्री जो है उप मुख्यमंत्री, उस पर इल्जाम लगे हुए हैं, उस पर कार्रवाई सरकार कर रही है। तो जो सतिंदर जी जेल में हैं, उसके बाद ये चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको बीजेपी आएगी या आम? बिल्कुल बीजेपी आएगी, क्योंकि ऐसा है कि केजरीवाल ने जितना झूठ बोला कि उसको इस चुनाव में पूरा उजागर किया गया है कि कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ पे वो झूठ ना बोला। कोई एक मुद्दा बता दो जिसमें झूठ ना बोला। सबसे पहले हम लेंगे कोरोना काल को। जब कोरोना काल में लोग मर रहे थे तो ये केजरीवाल सरकार कहाँ थी? तो ये तो इसने तो किसी की मदद की नहीं। उस टाइम मदद किसने की? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने। सारे कार्यकर्ता सड़क पर था, अपनी जान पर खेल के लोगों की इन्होंने जान बचाई उस टाइम। अच्छा, उस टाइम सिसोदिया जी को भी कोरोना हुआ। अगर पॉलिसी बहुत अच्छी थी स्वास्थ्य को लेके, कहते हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत अच्छे बना दिए, तो जब बहुत अच्छे बना दिए थे तो सिसोदिया जी मैक्स में क्यों दाखिल थे? तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दाखिल हो जाते। फिर उनकी शिक्षा नीति ले लो, एक ऐसी जगह बता दो जो नया स्कूल बनाया, सिर्फ स्कूलों में टाइलें लगाने से या नए कमरे बनाने से नया स्कूल तो बने नहीं, है ना। बाकी तो शराब नीति, कहते बहुत अच्छी शराब नीति थी, हमने बहुत शराब नीति पे काम किया। एक दारू, फिर ये शराब नीति बहुत अच्छी थी तो ये वापस क्यों ली गई नीति? पर एक के साथ एक दारू फ्री वाली, हर बच्चे को मतलब कि ये दारू मतलब नशे की लत लगा चुके थे। और ऐसे बहुत से कई कारण हैं जिससे जो है निगम पार्षद के चुनावों में आम पार्टी नहीं आएगी और बीजेपी जीतेगी। जैसे पिछले काफी दशकों से प्रयास हो रहे हैं कि बीजेपी सत्ता में आए, दिल्ली में बीजेपी का सीएम हो, लेकिन हर बार केजरीवाल जी जो है वो मौका मार लेते हैं। तो क्या कारण है ये कि दिल्ली की जनता क्यों नहीं बीजेपी को जिता रही है? ये झूठ की राजनीति है उनके पास। इन्होंने फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री पानी देके रेन हार्वेस्टिंग बनाई हर सोसाइटी में। हर सोसाइटी में इन्होंने लाखों रुपये उससे लूटे, है ना। इससे अच्छा तो पानी को फ्री ना करते। पर जो बहुत नीचे के लोग हैं वो उनके पास है, एक मुस्लिम तबका है, हर इन्होंने मस्जिद में उनके मौलवी को 42,000 रुपये महीना दिया, हमारे मंदिरों में क्यों नहीं दिया? ये सारी बातें। हाँ, या तो मंदिरों और गुरुद्वारों में भी पंडितों को ये सीधी लगाई जाती तो लगता था कि भाई हाँ सही रणनीति है। लोग समझ चुके हैं ये झूठ की राजनीति और एक ये जो हिंदू और मुसलमान की राजनीति अब नहीं चल रही, अब जल्दी खत्म तो इसलिए ये नगर निगम दोबारा भाजपा की सरकार आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, वेलकम। आज हमारे बीच चेतन जी हैं, हिमाचल से यहाँ दिल्ली में आए हुए हैं। हिमाचल में चुनाव हो चुके हैं और रिजल्ट जो है वो गुजरात इलेक्शन के बाद डिक्लेयर होगा, ऐसा केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है। तो आज आप यहाँ पर आए हैं, आप हिमाचल में शिमला के पास जो जगह है तो जुगल कोटखाई से चुनाव लड़े हैं। तो क्या उम्मीद है सर कि वहाँ पर बीजेपी फिर पूर्ण बहुमत से आ रही है, या कहीं ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने धीरे से पैर पसारना शुरू कर दिए हैं, या केजरीवाल की सरकार जो पंजाब से बढ़ती हिमाचल की तरफ जाने की कोशिश कर रही है? पहले मैं 2 चीज़ें जो आपकी ओपनिंग स्टेटमेंट थी उसमें आपको मैं करेक्ट कर दूं। सबसे पहले तो जो चुनावों के रिजल्ट आने हैं वो 8 दिसंबर को आने हैं और वो गुजरात के साथ ही आने, गुजरात के बाद नहीं आने, नंबर 1। नंबर 2, ये जो डिसीजन होता है चुनाव करने का वो केंद्र सरकार का नहीं होता, वो इलेक्शन कमीशन का होता है। तो मेरे को लगता है थोड़ा सा मेरे को आपको उसमें करेक्ट करना था। जी। दूसरा,
जो तीसरा सवाल आपका था, पूर्ण बहुमत सरकार भारतीय जनता पार्टी की आ रही है और हम रिपीट कर रहे हैं और इस बार इतिहास हिमाचल प्रदेश में बनने वाला है। आपने बोला आम आदमी पार्टी, अब मैं इसको ऑन रिकॉर्ड यहाँ पे बोल रहा हूँ, आम आदमी पार्टी की हिमाचल प्रदेश में एक भी सीट पे उनकी ज़मानत नहीं बचेगी। मीन्स दे विल लूज द सिक्योरिटी इन ऑल द 68 विधानसभा जहाँ से भी वो चुनाव लड़े हैं जी। और हम बिल्कुल आश्वस्त हैं। जो हमारा क्षेत्र है ऊपरी शिमला, वो ट्रेडिशनली कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग बेल्ट है, पर इस बारी हमें पूरी उम्मीद है हम बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे हमारा जो अनप्रेसिडेंट रिजल्ट इस बारी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वहाँ पे आने वाला है। जी। दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हो रहे हैं, उसकी तैयारियां चल रही हैं, तो यहाँ भी कड़ी टक्कर है केजरीवाल के साथ। आप दिल्ली की राजनीति को भी देखते हैं, तो क्या लगता है आपको कि यहाँ पर एमसीडी के चुनावों में बीजेपी की कितनी बढ़त रहेगी, या पूरी सीटें बीजेपी ले जाएगी, या कैसी टक्कर है यहाँ पर? देखिए, 8 साल तक एक व्यक्ति जो यहाँ के शीर्ष इसको बोलते सीट पे बैठे हैं, मुख्यमंत्री पे, उन्होंने किस तरह के वादे किए थे? बेटी की कसम खाई थी कि कभी मैं राजनीति में ज्वाइन नहीं करूँगा। उन्होंने बोला था कभी वो कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, वो बड़ी गाड़ियाँ नहीं रखेंगे, वो सिक्योरिटी नहीं रखेंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सब आम आदमी पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या ये सच हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल सब कुछ इसमें जो भी उन्होंने प्रोमिसेस किए थे वो सब गलत हुए। वो लगातार भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगाते रहते हैं। वो जिसको हम बोलते हैं, अंग्रेजी में कहावत है, यू शूट एंड यू स्कूट, मतलब बोल के भाग जाते हैं, पर कुछ भी उनकी आज तक कोई भी बात बिल्कुल जो है जिसको मैं बोलता हूँ बिल्कुल ठीक नहीं हुई। वो बार बार यमुना की बात करते थे कि यमुना को मैं बिल्कुल साफ़ कर दूंगा। आज मैं यमुना क्रॉस करके आया 8 साल में वहाँ, तो मेरे को लग रहा है स्थितियाँ और बदतर होती जा रही है। तो जिस तरह से केजरीवाल जी ने यहाँ पे ओवरऑल एक मिस गवर्नेंस का एक, जिसको मैं बोलता हूँ, एक यहाँ पे मॉडल पेश किया है, वो पूरे विश्व में एक केस स्टडी है। और मेरा पूरा मानना है इस बारी मोदी जी की अध्यक्षता में और यहाँ का जो लोकल संगठन है, और इसमें हम हिमाचल वाले जो जिस तरह से हम यहाँ पे कुछ लोग आए हैं, हमारे को हिमाचल के लोगों को मोटिवेट करना है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करें। मैं पूरी तरह से, मैं आपको इस बात को विश्वास के साथ कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे जो हमारी यूनिफाइड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एमसीडी है, उसमें यहाँ पे भगवा का परचम लहराएगा। ये अच्छी बात है। लेकिन अभी जो जितने भी यहाँ पर एमएलए हिमाचल से आए हैं, जिन्होंने चुनाव लड़ा है, वो प्रचार के लिए यहाँ पर दिल्ली में एकत्रित हुए हैं। हिमाचल वासियों के साथ आप देशवासियों को, जो दिल्ली की जनता है, उसको भी आप समझाएंगे कि कहाँ वोट देना है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मेरा मानना है, आपको ये भी समझना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी चाहे वो एक पंच का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, हर चुनाव को बहुत सीरियसली और पूरे दमखम के साथ लड़ती है। जी। अब जैसे हमारे चुनाव में उत्तराखंड के, पंजाब के, दिल्ली के प्रवासी कार्यकर्ता, उन्होंने हमारे हिमाचल के चुनावों में हमारी बहुत सहायता करी। वैसे ही हम लोगों का अब हमारा ही मॉरल ड्यूटी बनती है, फ़र्ज़ बनता है कि हम भी इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली जो लोकल यूनिट है, उनकी वहाँ पे हम मदद करें। जो बात करी आपने कि हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे 370 की, हम बात करेंगे राम मंदिर की, यूनिफॉर्म सिविल कोड की। इन चीज़ों को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। और जो ओवरऑल जो हमारा एक मैनिफेस्टो है, अगर आपने पढ़ा होगा, जो कल ही अनवेल हुआ, तो जो 12 पॉइंट्स हैं, और मैं आपसे आग्रह करता हूँ आप उसको पढ़िए। वो ज़बरदस्त और फॉरवर्ड लुकिंग मैनिफेस्टो है, और लेटर एंड स्पिरिट में उसको इम्प्लीमेंट करे। मैं तो महादेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हमारी यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बने और वो लेटर स्पिरिट में हम उसको इम्प्लीमेंट करें। 1, 2 वो जो 12 पॉइंट्स हैं, वो लोगों के बीच में हम लेकर जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। पूरा देश ही नहीं, वर्ल्ड जानता है कि डिजिटल इंडिया बनाने में, फिर से देश को विश्व महागुरु बनाने में मोदी जी लगे हुए हैं। आपका जो साथ है वो बिल्कुल मिल रहा है, अच्छी बात है। सबका साथ सबका विकास, मोदी जी के बहुत से ऐसे हर घर तिरंगा, उसके बाद डिजिटल इंडिया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बहुत से अभियान चले हुए हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया लगा आपसे इंटरेक्ट करने पे, और मैं चाहूँगा कि आपका जो चैनल है बहुत ज़बरदस्त ऊंचाई पे पहुँचे, ऐसी मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू। आज हमारे बीच अजय श्याम जी हैं, ठियोग हिमाचल प्रदेश, शिमला के पास है, वहाँ पर ठियोग से चुनाव लड़े हैं एमएलए का, और पूरी उम्मीद है कि इस बार फिर दोबारा बीजेपी हिमाचल में रिपीट कर रही है। और बहुत अच्छे कार्य जो किए हैं मोदी जी ने देश में, प्रदेश में, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं। आज ठियोग से स्पेशली दिल्ली में सभी एमएलए हिमाचल प्रदेश से पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर जो एमसीडी के चुनाव होने हैं उनका भरपूर मात्रा में प्रयोग किया जाएगा सभी एमएलएओं का, और साथ में जितने भी बड़े नेता हैं और जो भी बीजेपी के बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं, वो सभी जो है एमसीडी में अपना दमखम लगाएंगे, ताकि इस बार केजरीवाल को
पूरी तरह डिफीट दी जाए, क्योंकि उनकी कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है, ये सभी बता रहे हैं। जैसे सतिंदर जैन जी जो हैं जेल में हैं, तो उनके दूसरे उप मुख्यमंत्री जो हैं उन पर भी उंगली उठी है। तो सर जी, आप यहाँ हिमाचल से स्पेशली दिल्ली आए हैं, तो आपने देखा है कि सतिंदर जी जेल में हैं और उप मुख्यमंत्री के ऊपर भी उंगली उठी है, क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे अपने महाभारत काल में यमुना कालिया नाग के कारण प्रदूषित हुई थी, वैसे ही जब से दिल्ली में केजरीवाल आए हैं तब से यमुना का प्रदूषण है, दिल्ली में पॉलिटिकल प्रदूषण है, जिसका उदाहरण है कि जेल मंत्री, आज भी वो जेल मंत्री है और जेल में है, मसाज करवा रहा है। तो जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन के रूप में उभरा हुआ राजनीतिक दल था, उसका कैरेक्टर एक छोटे से कार्यकाल में ही जनता के सामने आ गया है कि आप अन्ना हजारे के नेतृत्व में जो भ्रष्टाचार का आंदोलन पूरे देश में जिसने रफ्तार पकड़ी, और उसमें निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने उस आंदोलन को ज़मीनी स्तर पर खड़ा किया। उस आंदोलन में अन्ना हजारे एक चेहरा थे सिविल सोसाइटी के, और आप सिविल सोसाइटी के एक नागरिक होने के नाते ये कहते थे कि वे राजनीति से कोसों दूर हैं और हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। उनकी दिल्ली की जनता ने सरकार बनाई और दिल्ली में जेल मंत्री आज उनका इस्तीफ़ा नहीं दिया, न इस्तीफ़ा लिया न दिया, और वो जेल में मसाज करवा रहा है, बढ़िया वहाँ ब्रेकफास्ट हो रहा है। तो ये करैक्टर जो है जनता के सामने है कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने वाले लोग आज भ्रष्टाचार में इस कदर स्लिप्त है कि उनका मंत्री आरोपी है भ्रष्टाचार में, जेल में है, और वो जेल मंत्री भी बना हुआ है। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है इनकी कथनी और करने के अंतर का? और जैसा मैंने कहा कि महाभारत काल में कालिया नाग के कारण यमुना प्रदूषित हुई थी, आज ये यमुना अगर प्रदूषित है, ये दिल्ली अगर प्रदूषित है, तो ये केजरीवाल के कारण है। और निश्चित तौर पर एक समय आता है, कालिया नाग का भी भगवान कृष्ण ने दमन किया था, उसको भी दिल्ली छोड़नी पड़ी थी, यमुना छोड़नी पड़ी थी, और निश्चित तौर पर केजरीवाल को भी दिल्ली छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि दमन करने के लिए मोदी जी मौजूद हैं। बिल्कुल वो हैं, मोदी जी बिल्कुल शुचिता के पर्याय हैं, मोदी जी सुशासन के पर्याय हैं। एक कथनी है, जैसे कहते हैं कि मुमकिन है, मोदी जी है तो मुमकिन है, क्योंकि ऐसे कार्य मोदी जी ने किए हैं जो कोई नहीं कर सकता, चाहे 370 धारा हो, चाहे 3 तलाक हो, चाहे राम मंदिर हो, चाहे नोटबंदी हो, ये सिर्फ एक ही आदमी कर सकते हैं, मोदी जी। तो बहुत अच्छी बात है आप यहाँ आए हैं, और यहाँ पर आपका मेन उद्देश्य जो है दिल्ली में अभी आने का क्या है? दिल्ली में निश्चित तौर पर पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए हम आए हैं। एमसीडी में फिर से भगवा लहराएगा, इसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते घर घर जाकर के जनमत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लेने के लिए काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच रवि मेहता जी हैं हिमाचल से, और शिमला ग्रामीण से एमएलए के लिए इन्होंने इलेक्शन लड़ा है। कांग्रेस के वहाँ पर विक्रमादित्य जी के अगेंस्ट में हैं और चुनाव हो चुके हैं। तो सर जी, क्या उम्मीद है कि शिमला ग्रामीण से आप वहाँ से सीट जीत रहे हैं, और हिमाचल में जो स्थिति बन रही है क्या है? एक तो मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में सरकार बना रही है और पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है जी। मेरा भी सौभाग्य रहा, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी के रूप में शिमला ग्रामीण से उम्मीदवार बनाया, और पूरी ताकत के साथ में अपने कार्यकर्ताओं के दम पर मैंने ये चुनाव लड़ा है। और साथ में वहाँ का जनता का जो आशीर्वाद, जन आशीर्वाद जिस रूप से मुझे मिला है, मैं निश्चित रूप से आश्वस्त हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस बारी शिमला ग्रामीण में कमल खिलाएगी और मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को विधानसभा में भेजेगी। ये मैं पूरी उम्मीद के साथ में कह रहा हूँ। वहाँ से वो सीट बड़ी हॉट सीट मानी जा रही है, शिमला ग्रामीण की मानी जाती इसलिए रही है क्योंकि अभी वहाँ से जो अभी के वर्तमान प्रत्याशी वो पूर्व के 6 बार के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी के पुत्र, उससे पहले भी वो जब सीट का एक परसेप्शन जो लोगों में बना रहा, वहाँ से विद्या स्टोक जी वो मुख्यमंत्री की दावेदार रहती थी। इस तरह का चुनाव वहाँ पर वहाँ की जनता उसको देखती थी, उनका परसेप्शन मुख्यमंत्री को बनाने का रहता है। वहाँ पर परसेप्शन उससे पहले जय बिहारी लाल खाची जो कांग्रेस के बड़े कदावर नेता रहे, वो भी वहाँ से चुनाव लड़ते रहे। हमारा ये भारतीय जनता पार्टी का प्रयास रहा कि भाई ऐसा नहीं है कि ये विधानसभा क्षेत्र हमने कभी जीता नहीं है। हमारे यहाँ रूपदास कश्यप जी और भक्तराम चौहान जी, भास्करानंद जी, ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे वहाँ के विधायक रहे हैं। इसलिए मैं भी आश्वस्त हूँ कि इस बार ये जो ट्रेंड कांग्रेस ने पूरे प्रदेश भर में ट्रेंड किया है कि ये सीट जो है निश्चित रूप से कांग्रेस के खाते में जाएगी, परंतु मैं आश्वस्त हूँ
ये कांग्रेस से छीन कर करके भारतीय जनता पार्टी इस बार ये सीट जो है, रवि मेहता जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के रूप में मैं हूँ, मैं ये सीट निश्चित रूप से जयराम ठाकुर जी की सरकार को मजबूत करने के लिए यहाँ ये ताल ठोक रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरे कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत और श्रम किया है उनका वो श्रम बेकार नहीं जाएगा। दिल्ली में आज आपका यहाँ पर आगमन हुआ है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर एमसीडी के इलेक्शन हैं और बीजेपी की मुहिम रहती है कि जितने भी नेता हैं या कार्यकर्ता हैं वो आके बढ़ चढ़ कर भाग लें और जनता को आगाह करें कि किसे वोट देना है। दिल्ली में राजनीति को आप हिमाचल से जब देखते हैं तो क्या लगता है आपको कि वहाँ यहाँ पर केजरीवाल सरकार के एक मंत्री जेल में हैं, उप मुख्यमंत्री के ऊपर जो है उंगली उठ रही है। सतिंदर जैन का अभी पीछे एक वीडियो आया जिसमें वो वहाँ पर मसाज करा रहे हैं। अभी एक प्रेस वार्ता हुई, वहाँ भी ये बात कही जा रही है। तो क्या लगता है आपको कि ये जो एमसीडी के चुनाव हैं निगम पार्षद के, यहाँ पर क्या स्थिति रहेगी? ठीक है, दिल्ली हिमाचल के बिल्कुल करीब है जी। और दिल्ली हिमाचल वालों का भी दिल है, इसलिए दिल भारतीय जनता पार्टी के लिए धड़के, इसलिए हम भी अपनी ताल ठोकने यहाँ आए हैं। अभी चुनाव हमने भी लड़ा है और हमें भी अभ्यास अभी नया वोट मांगने का है ही है। और हम भी बड़े दिनों से अभी यही देख रहे थे कि भी अब चुनाव के लिए जो सरगर्मियाँ दिल्ली और गुजरात में चल रही हैं हमारा कंट्रीब्यूशन हो। मैं पार्टी का धन्यवादी हूँ कि उन्होंने यहाँ पर बुलाया है और मेरी भी ड्यूटी यहाँ केशवपुरम जो ज़िला है उसमें मेरी लगी है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि अभी जिस तरह से आप पार्टी का दिल्ली के अंदर में जिस तरह से उन्होंने भ्रमित करने की राजनीति की है, हम हिमाचल के अंदर में वो भ्रमित नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उन्होंने बड़ा कोशिश की है कि हम उस तरह के पहाड़ में जा कर के भी उस तरह का हम वर्ग लाने की कोशिश करेंगे, परंतु पहाड़ में चढ़ते चढ़ते आप पार्टी हाँफ गई। इसलिए हम दिल्ली वालों को बताने आए हैं, ये हाँफेगी, यहाँ पर हाँफेगी ज़रूर। इसलिए जहाँ दायित्व के रूप में हमें चुनाव प्रबंधन के नाते यहाँ पर भेजा है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जहाँ पर मैं लगूँगा वहाँ पूरा इनको एक्सपोज करने का काम, जो आप पार्टी जिस तरह की राजनीति और जिस तरह के षड्यंत्रों को रचने का काम जो है, लोगों को वर्ग लाने का काम है, मुफ्तखोरी का जो एक सपना जो वो जनता को दिखाते हैं, वो एक्सपोज हम भी करें। और यहाँ पर हमारे रूप में वो कितना हो सकता है सार्थक होगा, परंतु मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि एमसीडी का जो चुनाव दिल्ली के अंदर में है, ये भी एक भारतीय राजनीति में नई दिशा देने वाला है और हम उसमें बिल्कुल उस राजनीति के रूप में यहाँ पर आए हैं। हम अपना पूरा श्रम जो है इन कार्यकर्ताओं के साथ में, दिल्ली के जो कार्यकर्ता जो नेता है उनके साथ में लगा करके हमारा भी कंट्रीब्यूशन के लहरी के रूप में जिस तरह भी हो जाए वो हम करके यहाँ से अपने आप को भी पुण्य का भागीदार मानेंगे कि भी इस तरह का चुनाव हमारे समय में ये हुआ है और हम भी यहाँ कंट्रीब्यूट करने को आए हैं। तो इस चुनाव प्रबंधन में दिल्ली एमसीडी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीते, इसके लिए करके हम भी उसमें अपना सहयोग करना चाहते हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन जैसे आपने पीछे देखा होगा कि पंजाब में बड़े बड़े दिग्गज नेता जो हैं, जो उम्मीद जिनकी नहीं थी कि वो कभी हारेंगे, उनको केजरीवाल ने वहाँ हरा के सत्ता हासिल करके वहाँ पर मान को मुख्यमंत्री बनाया। ये एक बहुत बड़ी बात है जो राजनीति में देखने को मिली है। इससे आपको क्या लगता है कि उसके जो पाँव हैं वे हिमाचल में भी पस रहे हैं, तो क्या वहाँ भी वो कोशिश कर रहा है पसारने की, और वहाँ भी आप पार्टी जो है अपना कोशिश कर रही है हिमाचल में भी दबदबा बनाने की, गुजरात में? तो हिमाचल में और गुजरात में आप पार्टी और बीजेपी कांग्रेस ये मुकाबला रहता है, लोकल पार्टियाँ भी कुछ होती हैं, लेकिन हिमाचल में आप और गुजरात में आपकी क्या स्थिति है? मैं इसमें ये कह सकता हूँ कि जहाँ जहाँ कांग्रेस बिल्कुल कमज़ोर हुई है और कांग्रेस ने अपनी लीडरशिप को प्रमोट नहीं होने दिया है, वहाँ आप जैसी पार्टियाँ जाकर करके अपना घर करें, जो राजनीति के लिए भी वो ठीक स्थिति नहीं है। तो हम भी चाहते हैं कि कांग्रेस देश भर में जिस तरह का उसका एक बहुत बड़ा मूवमेंट था, देश भर में जिस तरह का उनका राजनीतिक स्ट्रक्चर है और जिस तरह की लीडरशिप वो कांग्रेस की देश भर में रही है, वो जहाँ जहाँ वो उस लीडरशिप को ख़त्म करने के लिए कांग्रेस ही लगी रही, वहाँ आप जैसे पार्टियों का आवागमन हो गया। वो चाहे आप दिल्ली देखें, वो आप पंजाब देखें, वो बाकी जगह जहाँ पर ये पाँव पसार रहे हैं, वहाँ पर केवल कांग्रेस का शिफ्ट हो रहा है।
कांग्रेस की लीडरशिप के कारण से वहाँ का जो कांग्रेस का एक्टिविज्म था वो समाप्त हुआ। तो वो एक्टिविज्म जो है वो किसी न किसी दल को लेना था, तो वो दल अभी आपने वो लिया है। भारतीय जनता पार्टी जहाँ मजबूत है या कांग्रेस भी जहाँ जहाँ गढ़ उनके मजबूत है वहाँ पर वो कुछ नहीं कर पाएगी। इसलिए ये कांग्रेस को भी समझ में आया है। मैं ये कह सकता हूँ कि भी कुल मिलाकर के आप जैसी पार्टियों का राजनीति का जो ध्रुवीकरण हो रहा है उनको वो स्पेस देने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो केवल आज की राजनीति देख रहे हैं, आने वाले समय की राजनीति, दूरदृष्टि की राजनीति वो नहीं देख रहे हैं। इसलिए जनता को समझना चाहिए, दिल्ली को समझना चाहिए, और दिल्ली समझ गई है। इस बार उसका परिणाम भी आएगा, ये मैं मानता हूँ। और आपको बहुत बहुत बधाई, हम एडवांस में ही आपको बधाई देते हैं कि शिमला सीट से आप जो हैं जीत चुके हैं, और वहाँ पर जो है जयराम ठाकुर जी फिर एक बार फिर मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, या हो सकता है जहाँ केंद्र से जो भी निर्णय मिले, हो सकता है कि अनुराग ठाकुर जी वहाँ पहुँचें या कोई भी नेता वहाँ पर मुख्यमंत्री बने। लेकिन आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत जीत की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच स्पेशली हिमाचल से दिल्ली में नरोत्तम ठाकुर जी यहाँ पर पहुँचे हैं। कुल्लू विधानसभा से उन्होंने कुल्लू से वो एमएलए की सीट पे चुनाव लड़े हैं। पूरी उम्मीद है उनको कि वो सीट वहाँ से निकाल देंगे, और यहाँ पर जो एमसीडी के चुनाव हो रहे हैं दिल्ली में उनका एक सभी एमएलए जो हैं यहाँ पर प्रचार करेंगे ताकि बीजेपी निगम पार्षद में यहाँ भी झंडा लहराए। तो सर जी, आप कुल्लू से खड़े हैं, वहाँ पर बहुत तगड़ा कंपटीशन है कांग्रेस के साथ। आप पार्टी है हिमाचल में इंटर कर चुकी है, रास्ता दिल्ली से पंजाब होता हुआ, तो आपको क्या लगता है कि वो सीट आप निकाल पाएंगे वहाँ पर? जी, निश्चित रूप से सीट निकालेंगे। जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है, उसका हिमाचल प्रदेश में कोई नामो निशान नहीं है। एक भी कैंडिडेट आम आदमी पार्टी का जमानत नहीं बचा सकता हिमाचल प्रदेश में, और कांग्रेस के साथ हमारा मुकाबला है, लेकिन हम सीट जीतेंगे और हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से जयराम ठाकुर जी की भाजपा की सरकार बनेगी। और दिल्ली में आपका आगमन हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या चाहेंगे? आपकी एमसीडी के जो चुनाव हैं वहाँ पर प्रचार प्रसार पूरी तरीके से आप कर रहे हैं, और पूरे मंत्री जो है और पूरा बीजेपी सरकार मुहिम जुटा रही है कि यहाँ पर जो है एक बार निगम पार्षद से होते हुए दिल्ली सिंहासन तक एक बार फिर पहुंचा जाए। केजरीवाल के एक मंत्री जो हैं सतेंद्र जैन जेल में हैं, और पीछे एक वीडियो आया कि वो मसाज कराते हुए वहाँ पकड़े गए, मसाज करा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि किस तरह की राजनीति हो रही है कि नेता जेल में है और ऊपर से उप मुख्यमंत्री के ऊपर भी उंगली उठाई जा रही है? जी बिल्कुल। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि दिल्ली के एमसीडी चुनावों में चौथी बार फिर से यहाँ बीजेपी सत्ता में आएगी, ये में पूरा विश्वास है। जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है, उनको कोई राष्ट्रीय हित से लेना देना नहीं है। वो झूठ की राजनीति और मुफ्त की बात करते हैं। वो मोमेंट्री बेनिफिट लेने के लिए जो कहीं न कहीं लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। उनके जो मंत्री जेल में हैं तो कुछ ना कुछ किया ही होगा तभी जेल में है। तो दिल्ली में उनकी सरकार है, इसलिए जेल में भी वो जो है VIP फैसिलिटी ले रहे हैं। तो अभी इन चुनावों में जनता सारा हिसाब किताब करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद, और कुल्लू सीट के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। जी धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।